हेलो, नमस्कार साथियों। आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हमारा यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट ऑफ लाइफ विद बीआर में आपका एक बार फिर से स्वागत एवं अभिनंदन। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको चाणक्य नीति की 6 बातें बताने जा रहा हूँ। 6 बातें इसका मेन टॉपिक है, लेकिन इसमें अनेक बातें हैं। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं है, ये चाणक्य नीति का मानना है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। आज का वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। इससे पहले आप चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। 4 बातें माता के गर्भ में ही निश्चित हो जाती हैं, ये चाणक्य नीति का मानना है। व्यक्ति कितने साल जिएगा, वह किस प्रकार का काम करेगा, उसके पास कितनी संपत्ति होगी और उसकी मृत्यु कब। ये 4 बातें माता के गर्भ में ही निश्चित हो जाती। अपने को तो केवल कर्म करते रहिए, फल की इच्छा ना करें। फल भगवान अपने आप देता रहेगा और सबको देगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि एक को दिया और हमारे को नहीं दिया। आप किसी से ईर्ष्या ना करें, उसको इतना दिया और मुझे कम दिया, कोई बात नहीं। इस बार कम दिया है, अगली बार भगवान हमको ज़्यादा दे। लेकिन आप ये कामना ना करें कि हमको ज़्यादा दे और उनको कम दे। ये कामना सदैव व्यक्ति को डुबाती है। आप प्लीज ये कामना बिल्कुल भी न करें। और ये 4 बातें माता के गर्भ में ही निश्चित हो जाती है। संत जन की संगति पुरुषों को धन्य बनाती। संत की संगति आप करिए, आपको धन्य बना देती है। विद्या अर्जित करने वाला व्यक्ति महान गुण वाला होता है। विद्या अर्जित जिसने की हुई है वो व्यक्ति महान है, ये आप सोचना चाहिए। विद्या को गुप्त धन भी कहा जाता है चाणक्य नीति के अनुसार। आपके पास विद्या है तो वो आपका गुप्त धन है, जो धन आपको जीवन में एक न एक दिन अवश्य चाहिएगा, अवश्य उसकी जरूरत होगी। ये गुप्त धन भी माना जाता है विद्या को। इसीलिए आप विद्या अर्जित जरूर करें। आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है, ये आप नहीं समझेंगे। इसीलिए आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और कमेंट। ये 3 बातें व्यक्ति को बिना आग के जलाती है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दुख तो होता है, लेकिन किसी के जीवन में कम होता है, किसी के जीवन में ज़्यादा दुख होता है। वो उसके कर्मों पर डिपेंड करता है। लेकिन ये 3 बातें हैं जो व्यक्ति को बिना आग के जलाती हैं। जिसकी पुत्री विधवा हो और वो घर पे बैठी हो, विधवा पुत्री का जितना उसके पिता को दुख होता है उतना किसी को नहीं। ये सबसे बड़ा दुख है और ये दुख व्यक्ति को बिना आग के जलाती, अंदर ही अंदर जलाती। और उसका पुत्र मूर्ख हो, दूसरी बात, उसका पुत्र यदि मूर्ख है तो वो सबसे ज्यादा उस व्यक्ति को जलाती। और उसकी पत्नी हमेशा गुस्से में रहती, हर वक्त जिस टाइम भी देखो गुस्सा करती हो, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, आप ऐसे। तो ये 3 बातें व्यक्ति को बिना आग के जलाती हैं। घर में गाय का होना शुभ संकेत है। घर में गाय एक अवश्य रखी। आप भैंस रखते हो तो रखो, लेकिन गाय का होना अति आवश्यक है।
आप एक गाय अवश्य रखें। पुत्र का आज्ञाकारी होना जीवन के लिए शुभ संकेत। गाय का होना घर के लिए शुभ संकेत है और पुत्र का आज्ञाकारी होना जीवन के लिए शुभ संकेत है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो उसको मदद के लिए 3 ही व्यक्ति आगे आते हैं। 3 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उसकी दुख के समय में मदद करते हैं। ये बात आप जरूर याद रखें। उसका पुत्र व पुत्री, पहले तो ये होते हैं पुत्र व पुत्री, उसके दुख के समय में मदद करते हैं। दूसरा व्यक्ति उसकी पत्नी हमेशा उसकी मदद करेगी दुख के समय में। और तीसरा भगवान का भक्त, जो भगवान का भक्त है वह अवश्य मदद करता है, चाहे कोई भी हो, दुख में हो तो उसकी मदद भगवान का भक्त अवश्य करता है। ये 3 बातें एक बार ही होनी चाहिए जीवन में। मैं आपको 3 बातें ऐसी बताने जा रहा हूं जो जीवन में सिर्फ एक बार ही होनी चाहिए। राजा का बोलना, पहली बात राजा का बोलना, राजा सिर्फ एक बार ही बोलना चाहिए। विद्वान व्यक्ति का बोलना, विद्वान व्यक्ति होता है वो सिर्फ एक बार ही बोलना चाहिए और अपनी बात पर अड़िग रहना चाहिए, उस बात से पलटना नहीं चाहिए। कभी कभार व्यक्ति पलट जाते हैं अपनी बातों से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और लड़की का विवाह सिर्फ एक बार ही होना चाहिए। ये 3 बातें अपने जीवन में सिर्फ एक बार ही होनी चाहिए। जिस रिश्तेदार के पास प्रेम नहीं है उनसे आप दूर हो जाइए या उनको आप दूर करिए। दोनों में से एक काम करना है, दोनों में फायदा आपका है। या आप उनसे दूर हो जाइए या उनको आपसे दूर कर दीजिए। जिस गुरु के पास ज्ञान नहीं है उनको आप दूर कर दीजिए या आप उनसे दूर हो जाइए। जिस व्यक्ति के पास धर्म व दया नहीं है, धर्म, धैर्य, दया ये व्यक्ति के गुण होते हैं, और जिस व्यक्ति के पास ये नहीं है उस व्यक्ति को आप अपने से दूर कर दीजिए। आपका जीवन में अवश्य कल्याण होगा, ये अगर बात आप जीवन में मानते हो तो। इन बातों पर आप बार बार गौर करें, बार बार इन बातों का आप ध्यान रखें। जो मैं बात अब बताने जा रहा हूँ वो सबसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है। सही समय, पहली बात सही समय। आप सही समय का इंतजार, आपका समय सही होना चाहिए, कोई कुछ भी नहीं कर, पहली बात। दूसरी बात सही मित्र, आपको जो प्रेरणा देने वाला मित्र होता है वह आपका सही होना चाहिए। आपका यदि मित्र भी गलत है तो वो आपको गलत रास्ते पे ले जाएगा, तो आप प्लीज उससे दूर हो जाए। सही समय और सही मित्र, सही ठिकाना। आप जहाँ बैठते हो वो ठिकाना सही होना चाहिए। आप किसी ऐसी जगह बैठे हो जहाँ नशा पता होता हो तो आपको भी लोग नशेड़ी समझेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जहाँ बैठते हो वो ठिकाना आपका सही होना चाहिए, और ये आप चीज़ें देख के बैठा करें कि ठिकाना सही है या नहीं है। इस जगह मैं बैठता हूँ तो मेरे चरित्र पे कोई लांछन लगता है या नहीं। इसीलिए आप प्लीज ठिकाना सही रखें, बैठने का ठिकाना सही होना चाहिए। पैसा कमाने का तरीका सही,
पैसा जो कमाया जाता है उसका यदि तरीका सही है तो आपका धन दुगुना हो, कभी कम नहीं हो। आप यदि चोरी करोगे तो वो 1 साल, 2 साल, 3 साल तक टिक सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा कभी नहीं टिकता। चोरी किया हुआ धन कभी नहीं टिकता। आपका तरीका पैसा कमाने का है वो सही होना चाहिए। पैसा खर्च करने का तरीका भी सही होना चाहिए। चाणक्य नीति कहती है कि तरीका पैसा कमाने का भी सही होना चाहिए और पैसा खर्च करने का भी सही होना चाहिए। आप यदि खर्च ज़्यादा कर रहे हो और कमा कम रहे हो तो कभी भी घर विकसित नहीं। इसीलिए आप दोनों तरीके सही करें। पैसा कमाने का भी तरीका सही करें और पैसा खर्च करने का भी तरीका सही करें। आपके घर में ऊर्जा के स्रोत अच्छे होने चाहिए, ऊर्जा के स्रोत उत्तम होने चाहिए। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर ज़रूर करिए, एक लाइक ज़रूर करिए। एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें और बेल आइकन आप ज़रूर दबाएं। इसी आशा के साथ कल मिलेंगे, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।